उस रात तेज बारिश हो रही थी। 17 साल का अध्ययन अपनी ट्यूशन क्लास से घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसकी बाइक अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बंद हो गई। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट। अध्ययन। वह जम सा गया। आसपास कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, इस बार और करीब से। अध्ययन, आओ। सड़क के उस पार एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। वह उस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, लेकिन उसने पहले कभी उस मंदिर को नहीं देखा था। मंदिर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए उसने अंदर एक परछाई देखी। मंदिर के अंदर अध्ययन को लगा जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। वह धीरे धीरे अंदर गया। हवा ठंडी थी। तेल के दिए अपने आप जल रहे थे। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर धूल जमी हुई थी। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह मुड़ा। मूर्ति के पास एक काली आकृति प्रकट हुई, लंबी, बिना चेहरे वाली, धुएं से बनी हुई। तुम्हारा डर मुझे ताकत देता है। परछाएं फुसफुसाए। अध्ययन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे। परछाएं और करीब आ गई। तुम खुद पर शक करते हो। तुम्हें अपने भविष्य से डर लगता है। तुम कमजोर हो। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, लेकिन तभी अध्ययन को अपने दादाजी की एक बात याद आई। अंधेरा तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम अपनी अंदर की रोशनी को भूल जाते हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। घबराने के बजाय वह धीरे धीरे जप करने लगा, ओम नमः शिवाय। परछाएं चीख उठी। मंदिर कांपने लगा। जितना वह जप करता गया, मूर्ति उतनी ही तेज चमकने लगी। परछाई ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वह उसे छू भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर का डर खत्म हो रहा था। अंतिम बार बिजली गिरी और मंदिर की छत पर प्रहार हुआ। एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और परछाई गायब हो गई। अगली सुबह अध्ययन मंदिर के बाहर जागा। चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मंदिर अब पुराना और वीरान लग रहा था, जैसे कई सालों से कोई अंदर नहीं गया हो। लेकिन उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला का दाना था और उसकी बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। ट्विस्ट उस रात जब वह अपना व्लॉग वीडियो एडिट कर रहा था, उसे कुछ डरावना दिखाई दिया। कैमरे की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक सेकंड के लिए वही परछाई फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने फुसफुसाकर कहा, मैं बाहर नहीं हूं। मैं तुम्हारे डर के अंदर रहता हूं।